गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। शांति शांति शांति। ओके, तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओ हिडन लाइफ, ओ इडल लाइफ वाइब्रेंट इन vibrant in एवरी एटम। every atom. ओ हिडन लाइट, O hidden shining in shine every creature. every O hidden love, O hidden embracing embrace all in oneness. all May, may all may all who feel who feel themselves themselves as one with thee as one with know they are know they therefore are one with every other. one with थैंक यू। हम आपका कर रहे किताब का नाम है कुंडलिनी योग, जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने लिखी है। बहुत अच्छी है। अभी हम आ गए हैं अध्याय 14वां, पेज नंबर 291। ओके, तो महेश जी, आप और आपकी माता जी आंखें बंद करके सुनिए बुक को। नेक्स्ट बुक आएगी तो आप खरीद लीजिए। यस सुनीता जी, आप कैमरा ऑन करें। और आपके पास बुक है कि नहीं पता नहीं हमें। यस, राम प्रसाद जी के पास है, चित्रा जी के पास है, संदीप जी के पास है। ठीक है, तो अध्याय 14, पेज नंबर 291 है क्रिया योग के अभ्यास। ओके, तो परम पुरानुसार क्रिया योग में कुल 76 कुंडलिनी क्रिया है। हम उनमें से 20 प्रमुख क्रियाओं का अभ्यास आगे दे रहे हैं, जो कि किसी भी लगनशील साधक के दैनिक अभ्यास के लिए पर्याप्त है। ओके, इन अभ्यासों को ऐसे सम तीन समूहों में बांटा गया है। थैंक यू। इन अभ्यासों में इन अभ्यासों को ऐसे तीन समूहों में बांटा गया है, जिनमें प्रत्याहार, धारणा एवं ध्यान से संबंधित क्रियाएं आती हैं। इस बात का सदैव ख्याल रखना होगा कि वास्तव में इन अवस्थाओं में चेतना का निरंतर विकास होता रहता है, जिससे वह एक से दूसरी अवस्था में बिना किसी रुकावट के लगातार प्रभावित होती रहती है। अंततः ये आवश्यक है कि इन्हें निरंतर गति से बिना रुके करना चाहना चाहिए। वास्तव में पहले दिन से ही इन क्रियाओं के अभ्यास से चेतना की उच्च स्थिति में नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन यदि साधक इसका अभ्यास सही ढंग से तथा उचित मार्गदर्शन में करे तो उन्हें इस उच्च अवस्था की प्राप्ति हो सकती है। ख्याल रखिए कि आपको प्रत्येक सप्ताह एक क्रिया अवश्य सीखनी है। इसके बाद ऐसी अवस्था आएगी जिसमें चेतना का निरंतर विकास होता जाएगा। ओके, अभी है प्रत्याहार का अभ्यास है। अभ्यास एक है विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी आसन कीजिए, इसका वर्णन अध्ययनों में किया गया है। तो इसका जो डायग्राम है ना, वो क्रिया है विपरीत करणी मुद्रा, जो पेज नंबर पे है वो उल्टा देखा है। तो जिसके पास बुक नहीं है वो बाद में देख सकते हैं। विपरीत करणी मुद्रा हम गूगल में सर्च कर सकते हैं। ब्रीथ, और वो कैसे करनी है ये देखा है, बोला है। को जब अर्ध शीर्षासन बोला जाता है। हाँ, अर्ध शीर्षासन। हाँ अर्ध शीर्षासन भी बोला जाता है इसको, सही है। टुकड़ी का स्पर्श छाती से नहीं होना चाहिए। हल्के उज्जैन प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। ये ख्याल रखिए कि आपके पैर पूर्ण रूप से लंबवत रहे। आंखें बंद कीजिए, उज्जाई के साथ पूरी कीजिए और अनुभव कीजिए कि गले में मेरुदंड के मार्ग में मणिपुर चक्र से विशुद्ध तक गर्म अमृत की धारा प्रवाहित हो रही है। यह अमृत विशुद्ध से संचित होता है। अब ऊंचाई के साथ रेचक कीजिए और अनुभव कीजिए कि अमृत विशुद्ध से आज्ञा और बिंदु को पार कर सहस्त्र तक पहुंचता है। इस प्रकार अनुभव कीजिए कि इससे कि जैसे अमृत श्वास की सहायता से इंजेक्शन की तरह भेजा जा रहा है। रेचक के तुरंत बाद अपनी चेतना को मणिपुर चक्र पर ले आइए और इस क्रिया को पुनः दोहराइए, ताकि अमृत नीचे विशुद्ध और उसके बाद सहस्त्र तक पहुंच सके। इस क्रिया की 21वीं आवृत्ति कीजिए।
कल आप ध्यान कर रहे थे तो उसमें देखा कि पिट्यूटरी में, जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है ना, तो ऐसा 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 रहती है, ऐसे मैं जो उंगली है ना उसका, तो उसके ऊपर का मैंने देखा कि मेरे ध्यान में मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड का जो आवरण रहता है ना, एक लेयर निकल रहा है पूरा ऐसा, तो निकल के गया ऐसा मैंने देखा। तो मुझे वो एहसास हुआ। तो ऐसे भी चीजें होती है। और आप ही चक्र का जब हम ध्यान करेंगे ना, तो जब लम बोलते हैं ना, लंबा बोलना है, लम वम, देखो वाइब्रेशंस है ना, वो वाइब्रेशन आनी चाहिए, तब अपना पूरा है ना शरीर समतल होने लगेगा। ठीक है। तो जब मैं वो करूँ, जब ध्यान में हो, वो याद रखिए। ओके। तो यस, अभ्यास 2 है चक्रानुसंधान। यस चित्रा मैम आप पढ़ सकते हो। तो ये जो है ना, क्रिया नंबर 2 है चक्रा अनुसंधान, ये भी है। तो डायग्राम वगैरह है, आई थिंक जल्दी खत्म हो जाएगा। तो डायग्राम भी बोलना पड़ेगा आपको। मैम ने थोड़ा अभ्यास किया है इन चीजों का। ओके। उन्होंने, इसलिए उनको उनको वो अच्छा समझा सकती है हमें। ठीक है। तो यस, कीजिए मैम। थैंक यू। यस। अभ्यास नंबर 2, चक्रानुसंधान। सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन या पद्म आसन में बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए। श्वास की क्रिया सामान्य ही रहने दीजिए। इस अभ्यास में श्वास का चेतना से परस्पर कोई संबंध नहीं है। अब अपनी चेतना को मूलाधार चक्र पर लाइए। आपकी चेतना मूलाधार के सामने के हिस्से से धीरे धीरे अवरोहण करते हुए स्वादिष्ठान क्षेत्र, प्यूबिक बोन, मणिपुर चक्र, नाभि, अनाहत चक्र वक्ष या मध्य भाग, विशुद्धि कंठ और बिंदु जो कि सबसे ऊपर सिर के पीछे स्थित है तक पहुंचती है। जब आप ऊपर की ओर एक से दूसरे चक्र पर आरोहण करते हैं, तब प्रत्येक केंद्र से गुजरते हुए मानसिक रूप से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि बिंदु दोहराइए। तत्पश्चात आप अपनी चेतना को मेरुदंड में बिंदु से मूलाधार तक अवरोहण के मार्ग में नीचे की ओर ले जाइए। एक बार हमने ऊपर की ओर लेके जाना है श्वास को, और जगह जगह जो भी हमारे चक्र पड़ते हैं, अब हम सबको पता लग गया है कौन सा चक्र हमारा कहाँ पर है। तो उस पर हमारी चेतना को ले जाना है और श्वास भी लेना है। तो एक बार जब हम ऊपर तक चले जाएंगे, बिंदु तक चले जाएंगे, उसके बाद हमें बिंदु से फिर नीचे को आना है अवरोहण करते हुए। तत्पश्चात आप अपनी चेतना को मेरुदंड में बिंदु से मूलाधार तक अवरोहण के मार्ग में नीचे की ओर ले जाइए तथा पहले की तरह मानसिक रूप से आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार दोहराते जाइए। और ये अपने मन मन में दोहराना भी है इनका नाम। मूलाधार से तुरंत सामने की ओर से आरोहण प्रारंभ कीजिए। पहले की तरह ही मानसिक रूप से चक्रों के नाम लीजिए और स्वादिष्ठान से आरंभ कीजिए। एक बार हमने मूलाधार से शुरू करना है, फिर स्वादिष्ठान से शुरू करना है। जैसा कि इसमें अगले पेज में नंबर 2, क्रिया नंबर 2 में समझाया गया है। ये बिल्कुल सीधे बैठे हैं और हमारे जो चक्र हैं उन पर भी एक लाइन सी दिखाई गई है। तो और इसमें नाम भी दिए हुए हैं चक्रों के। ये और ये बिंदु जहां जहां ये दूसरे नंबर के चित्र में जो बिंदु दिखाए गए, यही हमारे चक्रों का स्थान है। तो इसके हमने नाम लेते हुए इस क्रिया को करना है। चक्रों में चेतना को निरंतर घुमाते जाइए। जब आप चक्रों पर अपनी चेतना को घुमाते हैं, तो आपको चक्रों की स्थिति का पता लगाने के लिए अत्यंत तनावपूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप उन पर उसी प्रकार केवल एक नजर डालिए, जिस प्रकार आप तेजी से चलती हुई रेलगाड़ी से लगातार दृश्य को देखते जाते हैं। यदि आप चाहें तो इस क्रिया में अपनी चेतना को शरीर के अंदर एक पहले
रजत वर्णी सर्प के रूप में दीर्घ व्रत की तरह घूमते हुए भी अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमारे मूलाधार से कोई रक्तवर्णी लाल रंग की सर्पनी और ऊपर की ओर को चढ़ रही है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। किसी किसी को वो स्पष्ट अनुभव करती है कि ऊपर की ओर कोई सांप की तरह चढ़ रही है ऊर्जा। इसकी 9 आवृत्तियां कीजिए, इसको 9 बार दोहराइए। अब है अभ्यास 3, नाद संचालन। जैसा कि नीचे के चित्र में दिया हुआ है, हमें बिल्कुल सीधे बैठना है और हर चक्र पर नाद करना है। ये इसमें बताएंगे अभी। सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन या पद्मासन में बैठ जाइए। पूरी श्वास बाहर छोड़ दीजिए और आंखें खुली रखिए। फिर सामने की ओर झुकाइए ताकि वह कुछ नीचे की ओर आरामदायक स्थिति में आ सके। ठुड्डी को छाती से बहुत जोर से दबाना नहीं है। अब चेतना को मूलाधार चक्र पर लाइए और मानसिक रूप से दोहराइए, मूलाधार मूलाधार मूलाधार। तत्पश्चात जब आप पूरक करें तो आपकी चेतना सामने आरोहण के मार्ग से बिंदु चक्र तक पहुंचनी चाहिए। जब हम पूरा सांस अपने अंदर भरें तो हमारी जो चेतना है वो बिंदु तक पहुंचनी चाहिए। जब आप बिंदु के लिए आरोहण करते हैं तो स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि की स्पष्ट सजगता होनी चाहिए तथा मानसिक रूप से इनके नाम भी दोहराते जाइए। जब पूरक समाप्त होने के ठीक पहले आपकी चेतना विशुद्धि से बिंदु तक पहुंचती है, तब उस समय आपका सिर धीरे धीरे उठना चाहिए। जब हम ये क्रिया करेंगे तो हमारा सिर नीचे की ओर होना चाहिए ताकि हमारे विशुद्धि चक्र दबा रहे। और जब हमारा श्वास पूरा निकल जाएगा तो हमारा सिर सीधा हो जाना चाहिए, ऊपर को हो जाना चाहिए। इसमें ऐसा बताया गया है। ठीक पहले आपकी चेतना विशुद्धि से बिंदु तक पहुंचती है, तब उस समय आपका सिर धीरे धीरे उठना चाहिए और थोड़ा सा पीछे की ओर लगभग 20 डिग्री झुकना चाहिए। जब इस अंतरंग कुंभक की स्थिति में आपकी सजगता बिंदु पर रहेगी, तब आप मानसिक रूप से बिंदु 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 दोहराइए। बिंदु शब्द को दोहराने से सजगता में और अधिक दृढ़ता आती है, जो ओम के शक्तिशाली उच्चारण के रूप में विस्फोटिक होती है। इसी के साथ आपकी चेतना अवरोहण के मार्ग से नीचे मूलाधार की ओर आ जाती है। ओम में ओ की ध्वनि एकाएक और विस्फोट के साथ होनी चाहिए। मतलब पूरा श्वास भर के तेज तेज आवाज में होनी चाहिए और माँ की ध्वनि लंबी और खिंची हुई होनी चाहिए। जब आपकी चेतना मूलाधार में पहुंचती है तो इसकी समाप्ति भौरे की गुंजन की तरह होनी चाहिए। जैसे हम निकालते हैं ना, नासिका से आवाज निकालते हैं ना, ये वाली आवाज, तो लगता है ना कि भौरे की जैसी आवाज आ रही है, गूंज आ रही है किसी चीज की, गुंजन। तो उसको हमें ले जाना है और नीचे अपनी चेतना को मूलाधार तक ले जाना है उसको करते हुए। जब चेतना मेरुदंड में अवरोहण करती है तब आपकी आंखें धीरे धीरे उन्मनी मुद्रा में बंद हो जानी चाहिए। जब चेतना ओम की ध्वनि के साथ अवरोहण के मार्ग से नीचे की ओर उतरती है, तब आपको आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर और स्वाधिष्ठान चक्र के प्रति सजग रहना चाहिए। मानसिक रूप से इनके नाम दोहराना आवश्यक नहीं है। मूलाधार तक पहुंचने पर सिर को आगे की ओर झुकाइए और आंखें खोल दीजिए। बहिरंग कुंभक की स्थिति में मानसिक रूप से दोहराइए, मूलाधार मूलाधार मूलाधार, तथा पहले की तरह पूरक के साथ आरोहण प्रारंभ कीजिए
और प्रत्येक चक्र का नाम मानसिक रूप से दोहराते जाइए। ये हमने जोर से बोलना नहीं है, अपने मन मन में इनका नाम लेना है सारे चक्रों का। अगर हम मूलाधार से ऊपर की ओर जाते हैं तो भी, और अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो भी इसकी 13 आवृत्तियां कीजिए और अंतिम मूलाधार 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 के साथ समाप्त कर दीजिए। हम्म। अब है अभ्यास 4, यस। पवन संचालन मुद्रा। हम्म। पद्मासन, सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन में बैठिए और आंखें बंद रखिए। इस क्रिया के पूरे अभ्यास में खेचरी मुद्रा मुद्रा लगाए रखिए। खेचरी मुद्रा, जीभ को पीछे को लौटाकर। हम्म। पूर्ण रूप से श्वास बाहर छोड़िए और अपने सिर को आगे की ओर झुकाइए, जैसा कि नाद संचालन में किया था। मूलाधार चक्र के प्रति सजग हो जाइए और मानसिक रूप से मूलाधार 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 दोहराइए। अब मानसिक रूप से एक बार आरोहण करिए, तत्पश्चात सामने के मार्ग से सूक्ष्म ऊंचाई के साथ पूरक करते हुए अब आरोहण प्रारंभ कीजिए। समझ आ रहा है ये कुछ? अब मानसिक रूप से इनका नाम लेते हुए चुपचाप अपने मन में, तत्पश्चात सामने के मार्ग से सूक्ष्म उज्जैनी के साथ पूरक करते हुए लंबा श्वास अपने अंदर भरते हुए आरोहण प्रारंभ कीजिए। नीचे से ऊपर की ओर जाना है। आरोहण करते समय जिन चक्रों से चेतना गुजरती है उनके नाम मानसिक रूप से दोहराइए। जब चेतना विशुद्धि से बिंदु तक पहुंचती है तब आपका सिर धीरे से ऊपर की ओर उठना चाहिए, जब तक कि वह नाद संचालन की तरह पीछे की ओर नहीं झुक जाता। बिंदु तक पहुंचकर मानसिक रूप से दोहराइए, बिंदु बिंदु बिंदु। तत्पश्चात मानसिक रूप से अवरोहण कहिए और उज्जैनी के साथ पूरक करते हुए मेरुदंड के मार्ग से नीचे उतरिए। जब चेतना चक्रों से गुजरे तब मानसिक रूप से प्रत्येक का नाम दोहराइए। अब आप अवरोहण करते हुए आंखें उन्मनी मुद्रा में धीरे धीरे बंद कीजिए। मूलाधार में आंखें बंद रहेंगी। अब आंखें खोलिए और अपने सिर को आगे की ओर झुकाइए। आंखें खोलते समय खोलनी है और अपने सिर को आगे को झुकाना है। मानसिक रूप से मूलाधार 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 दोहराइए। अब पुनः पहले की भांति उज्जाई में पूरक करते हुए आरोहण प्रारंभ कीजिए। हम्म। इसका 41 बार पूर्ण श्वास के साथ अभ्यास कीजिए। अंतिम मूलाधार 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 के बाद आंखें खोल लीजिए और अभ्यास बंद कर दीजिए। यस, मैं एक इस दो, हाँ, क्रिया को बड़े लंबा देर तक करना है। मैं एक एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये आप जब ध्यान में बैठते हो ना, जो आप करते हो ना, वो इंटेंशन बहुत अच्छा रखिए बस। हाँ बाकी जी, सब भूल जाना है। ये तो बहुत सारी क्रियाएं हैं, उसको यंग एज चाहिए और वो सीखने के लिए भी टाइम टाइम चाहिए चाहिए बहुत। और और शक्ति भी चाहिए। सिखाने वाला भी चाहिए। ऐसा नहीं है सिखाने वाला भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो लेकिन हम थोड़ा ज्ञान लेके आगे जा रहे कि ऐसे 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 क्रिया कर ऐसे सकते भी हैं। होता है, ये भी सब कुछ होता है। यस, इससे परे भी है। अभ्यास, हाँ जी। इससे परे भी है। 120 की रियाएं हैं ये इसमें। हम्म। अ, उसमें इन्होंने केवल 21 क्रियाएं ली हैं हाँ हाँ, जो ये उन्होंने सिखाते हैं। 76 बोला था, उसमें से 20 ले रहे हैं। तो लेकिन जो शिव जी भगवान के उसमें है ना, ये हमारे शिव पुराण में दे रखी है ना, तो ये हम्म। शिव जी की क्रियाएं थी सारी। तो सही है। उन्होंने 120 क्रियाएं जो सप्त ऋषि थे हमारे, हाँ। उनको बताई थी। तो जब उन्होंने कहा कि इतनी सारी क्रियाएं तो हम कैसे याद रखेंगे, तो हम्म। उन्होंने कहा ठीक है तुम सबको मत करना, लेकिन जो 21 क्रियाएं हैं हम्म। उनको तो तुम पक्के तरह से करोगे।
तो ये हाँ। पहले सप्तऋषि ने ये 21 क्रियाएं सीखी थी। उसके बाद तो ये बहुत सारे लोगों ने चलती आ रही है परंपरा, हम्म। और बीच में बिल्कुल लुप्त हो गई थी। तो फिर महाअवतार बाबा जी ने इसको दोबारा से शुरू किया है। यस, क्रिया योग सिखाते हैं। यस। हाँ जी, जहां जहां उनके आश्रम है वहां पर क्रिया योग सिखाया जाता है। हम्म। सही है। अभ्यास 5, शब्द संचालन। हम्म। ध्वनि ध्वनि कैसे निकालनी है हमको। हम्म। सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन अथवा हम्म। पद्मासन में बैठ जाइए। हम्म। पूरी क्रिया में आंखें खुली रखिए हम्म। और खेचरी मुद्रा लगाए रहिए। हम्म। पूर्ण रेचक कीजिए, सिर थोड़ा आगे झुकाइए हम्म। और मूलाधार चक्र के प्रति कुछ क्षणों तक सजग रहिए। रेचक हम्म। माने पूरे श्वास को बाहर निकाल दीजिए हम्म। और मूलाधार चक्र पर थोड़ी देर अपनी चेतना को रोकिए और उज्जाइनी के साथ पूरक करें। और फिर उज्जाइनी क्रिया के साथ हमें पूरक करना है, पूरा श्वास भरना है और शरीर के सामने के भाग से आरोहण करें। जब ऐसे कल्पना करें कि आगे की भाग से हमारा श्वास जो है ऊपर की ओर जा रहा है। जब आप आरोहण करते हैं तब अपनी श्वास से सो 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 मंत्र की तरह निकलने वाली ध्वनि के प्रति सजग रहिए। जैसे सो हम है ना, तो सो की ध्वनि करनी है ऊपर जाते समय, श्वास भरते समय, और हम करनी है नीचे को छोड़ते समय। निकलने वाली ध्वनि के प्रति सजग रहिए। इसी के साथ बिना मानसिक पुनरावृत्ति के प्रत्येक क्षेत्रम के प्रति जागरूकता बनाए रखिए। जब आप विशुद्धि से बिंदु पर आते हैं तब पवन संचालन और नाद संचालन की तरह ही सिर ऊपर उठाइए। अब कुंभक लगाकर कुछ क्षणों तक सजगता बिंदु पर लगाइए। उन्मनी मुद्रा के साथ मेरुदंड के मार्ग से अवरोहण कीजिए और साथ ही रेचक के द्वारा उत्पन्न ध्वनि हम की सजगता रखिए। बिना चक्रों का नाम लिए प्रत्येक पर चेतना को ले जाइए। मूलाधार पर पहुंचने के पश्चात आंखें खोलिए और सिर नीचे झुकाएं। उज्जाई के साथ पूरक कीजिए और चेतना को शरीर के सामने के रास्ते पर ऊपर ले जाते हुए पूरक की ध्वनि में सो मंत्र का ख्याल कीजिए। इस प्रकार कुल 51 बार करना है। 59 बार, 59। 59 बार, सॉरी, मुझे वो हिंदी में 51 ही नजर आ रहा है। हम्म। इसको और बढ़ाते ही जा रहे हैं। 41 बार पहले होता, अब इन्होंने ये कर दिया। अभ्यास 6, महामुद्रा। यह क्रिया सिद्धासन, सिद्धयोनि आसन या उत्तान पद्मासन में की जा सकती है। यदि महामुद्रा सिंहासन में करनी हो तो इसका अभ्यास इस प्रकार कीजिए। सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन में बैठकर एड़ी को मूलाधार चक्र की ओर अच्छी तरह दबाकर रखिए। खेचरी मुद्रा कीजिए और पूरी तरह रेचक करके सिर आगे की ओर झुकाइए। श्वास को निकालकर सिर को आगे झुकाइए। आंखें खुली रहेंगी। मानसिक रूप से मूलाधार 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 दोहराइए। अब भाग के पथ से नहीं, अग्रभाग के पथ से आरोहण करते हुए उज्जाइनी उज्जाई में पूरक के साथ उन चक्रों के प्रति सजगता बनाए रखिए जिसमें होकर आप गुजर रहे हैं। जिस जिस चक्र से होकर जा रहे हैं वहां अपनी अपनी चेतना को बनाकर रखना है। इसमें अगले जो पेपर है, ये 300 नंबर पेज पर कुछ क्रियाएं दिखा रखे हैं चित्र। तो इसमें दिखाया हुआ कब हमारी गर्दन नीचे रहनी है, फिर सीधी रहनी है, और कब हमको श्वास भरनी है, कब हमको छोड़नी है। तो ये इसमें दिखाया हुआ है, 4 चित्र हैं। और इसके आगे दूसरी क्रिया है। विशुद्धि से बिंदु की ओर जाते हुए अपना सिर ऊपर उठाइए और बिंदु पर मानसिक रूप से दोहराइए।
बिंदु बिंदु बिंदु। श्वास को अंदर रोके रहिए और मूल बंद या सांभवी मुद्रा का अभ्यास कीजिए। मानसिक रूप से दोहराइए, सांभवी, खेचरी, मूल और साथ ही सजगता को इन अभ्यासों के केंद्रों पर ले जाइए। जब आप सांभवी कहते हैं तब भ्रू मध्य के प्रति सजग रहिए। सांभवी का मतलब अपनी आंखें तो खुली हैं, लेकिन हमको ऊपर देखना है, अपनी भ्रू मध्य में, दोनों भावों के मध्य में हमको देखना है, आंखें खोलकर। तो हमारी थोड़ी पुतली जो है वो ऊपर को चढ़ जाती है, और हमारी जो खेचरी है मुद्रा वो भी लगी रहेगी, और साथ में मूल बंद भी हम लगाते रहेंगे। ये बहुत लंबा सा अभ्यास है। जब आप सांभवी कहते हैं तो भ्रू मध्य के बीच सजग रहिए। जब आप खेचरी करते हैं तो आपकी सजगता जीभ और तालू पर व मूल कहते समय मूलाधार चक्र पर होनी चाहिए। प्रारंभिक साधकों को इस प्रकार चेतना का रूपांतरित करने का अभ्यास 3 बार करना चाहिए। अभ्यस्त साधक जो ट्रेंड है वैसे साधक इस अभ्यास 12 बार भी कर सकते हैं। अब पहले सांभवी मुद्रा और फिर मूल बंद खोलिए। अपनी सजगता को बिंदु पर वापस ले आइए और उज्जाई में रेचक और उन्मनी मुद्रा के साथ मेरुदंड से होते हुए मूलाधार में वापस आ जाइए। विभिन्न चक्रों से गुजरते समय उनके प्रति सजग रहिए। मूलाधार तक पहुंचने पर सिर को आगे की ओर झुकाएं, तब मूलाधार 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 कहिए और पूर्ववत उज्जाई में पूरक करते हुए, क्या है ये, अग्रभाग के पथ से आरोहण कीजिए। इसकी 12 आवृत्तियां कीजिए और अंतिम मूलाधार 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 के अभ्यास से समाप्त कीजिए। उत्थान पदासन में परिवर्तित अभ्यास, ये भी कुछ क्रियाएं हैं। जब उत्थान पदासन में महामुद्रा का अभ्यास किया जाता है तो क्रिया में थोड़ा परिवर्तन आवश्यक हो जाता है, जो इस प्रकार है। आरोहण के पश्चात बिंदु तक पहुंचने पर बिंदु 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 कहिए, आगे झुकिए और लंबे किए हुए पैर के अंगूठे को दोनों हाथों से पकड़िए। यह उत्थान पदासन है। हम सीधे बैठेंगे और दाहिने पैर को सीधा करेंगे और बायां पैर हमारा मुड़ा रहेगा, और हमको अपने दोनों हाथों से अंगूठों को छूना है। ये क्रिया तो अक्सर हम करते हैं ना। तो ये इस पहले दाहिने अंगूठे को छूना है, फिर इस पैर को सिकोड़ने के बाद हमें बाएं बाएं पैर के अंगूठे को भी छूना है। आगे झुकिए और लंबे किए हुए पैर के अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़िए। यह उत्थान पदासन है। जो पैर फैला है उसके घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए पैर। अब मूलबंद और सांभवी मुद्रा लगाइए। सांभवी खेचरी मूल को 3 से 12 बार तक दोहराइए और अपनी सजगता को भी उन स्थानों पर ले जाइए जिनके नाम आप ले रहे हैं। सांभवी छोड़िए, मूलबंद छोड़िए, उत्थान पदासन छोड़िए और अपने हाथ घुटने पर रखिए। जैसे पिछले चित्र में दिखाया था, कुछ हाथ घुटनों पर रखे हैं। अब सजगता बिंदु पर लाइए और मेरुदंड में उज्जाई में रेचक और उन्मनी मुद्रा के साथ अवरोहण कीजिए। यदि महामुद्रा का अभ्यास उत्थान पद्मासन के साथ किया जाए तो इसका अभ्यास 4 बार दाहिने पैर को सामने फैलाकर, और 4 बार बाएं पैर को सामने फैलाकर, और 4 बार दोनों पैर फैलाकर। तो इसके करने से क्या फायदा हुआ था मुझे, मैं अपना बताती हूँ। जब ये वाली क्रिया करते हैं ना, पैरों को फैलाना और छूना, ये तो कभी भी घुटनों में और जैसे पिंडलियों में किसी के दर्द रहता है
घुटनों में दर्द रहता है तो वो पैर बिल्कुल सही हो जाएगा, दर्द तो बिल्कुल चला जाएगा। और जिनकी एड़ियों में बहुत दर्द होता है, एड़ी की नसें खिंचती हैं, बिल्कुल सही हो जाएंगे, स्वेलिंग बिल्कुल नहीं रहेगी। ये तो मैंने 2-4 को सिखाया भी था, तो उनका भी ये दर्द चला गया था। बहुत अच्छी क्रिया है। बस इसमें जब पैर फैलाना है तो हमें श्वास भरना है, जब पैर पीछे करना है तो हमें श्वास छोड़ना है। ये सब श्वास क्रिया का ही खेल है। नहीं तो ऐसे तो हम छूते ही रहते हैं, पंजे छूते रहते हैं, इस क्रिया में बैठे भी हैं, बैठते भी रहते हैं। लेकिन श्वास जब हम लेंगे और छोड़ेंगे तो इसमें बहुत तकड़ा असर होता है हमारे पैरों पर। विधि का चुनाव। महामुद्रा की दोनों विधियां अच्छी हैं, दोनों में ही मूलाधार चक्र पर दबाव पड़ता है। यदि आप सिद्धासन में आसानी से बैठ सकते हैं तो पहला अभ्यास अच्छा है। यदि आप सिद्धासन में असुविधा अनुभव करें तो दूसरा अभ्यास चुनें। क्रिया योग का अभ्यास करते समय निद्रा सजग ही आ जाती है, परंतु इस परिवर्तित अभ्यास से निद्रा की स्थिति आसानी से दूर की जा सकती है। नोट: आरोहण और अवरोहण के समय आप चक्रों और क्षेत्रम के नाम मानसिक रूप से ले सकते हैं। अभ्यास नंबर 7 है महाभेद मुद्रा। महामुद्रा के अभ्यास के समान ही इस मुद्रा का अभ्यास सिद्धासन, सिद्धयोनि या उत्थान पद्मासन में किया जाता है। यदि सिद्धासन या सिद्धयोनि आसन में इसे किया जाए तो विधि इस प्रकार होगी। खेचरी मुद्रा में आंखें खुली रखिए और सिर नीचे झुकाइए, पूर्ण रेचक कीजिए, जैसा कि अगले पेज पे ये 3 चित्र बने हुए हैं, इसमें दर्शाया गया है। पहले नंबर पर हमारी जो गर्दन है वो झुकी हुई है, दूसरे नंबर पर हमारी गर्दन बिल्कुल सीधी है, और तीसरे नंबर पर थोड़ी सी झुकी हुई है। मूलाधार मानसिक रूप से दोहराइए मूलाधार मूलाधार मूलाधार, और बिंदु की ओर अग्रभाग के पथ से आरोहण करते हुए पूरक कीजिए। आरोहण में विशुद्धि से बिंदु तक जाते समय सिर ऊंचा कीजिए और मानसिक रूप से दोहराइए बिंदु 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 एवं मेरुदंड से होते हुए मूलाधार तक। उज्जाई में प्रश्वास के साथ उन्मनी मुद्रा करते हुए अवरोहण कीजिए। आसान है, ये तो बहुत आसान। चक्रों से गुजरते हुए उनके प्रति सजग होना न भूलिए। वही कुंभक के साथ जालंधर बंद लगाइए। मानसिक रूप से नासिकाग्र उड़ान मूल दोहराएं तथा साथ ही साथ इन अभ्यासों के केंद्रों के प्रति भी सजग रहिए। प्रारंभिक साधक सजगता से इस क्रम को 3 बार और अनुभवी साधक 12 बार दोहराएं। अब नासिकाग्र दृष्टि मूल बंद और उड़ान बंद छोड़ दीजिए और सिर नीचे झुकाए रखिए। अपनी सजगता को पुनः मूलाधार पर ले आइए और मानसिक रूप से मूलाधार 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 दोहराइए। पूरक के साथ उज्जाई करते हुए अग्रभाग से बिंदु तक आरोहण कीजिए। इसकी 12 आवृत्तियां पूरी कीजिए। उत्थान पद्मासन में परिवर्तित अभ्यास। यदि महाभेद मुद्रा का अभ्यास उत्थान पदासन में किया जाए तो उसकी विधि इस प्रकार अपने हाथों को घुटनों पर रखिए, पूर्ण रेचक कीजिए और सिर आगे की ओर झुकाइए, आंखें खुली रखिए, मानसिक रूप से दोहराइए मूलाधार मूलाधार मूलाधार। उज्जाई में श्वास लेते हुए अब भाग के पथ से बिंदु तक आरोहण कीजिए और विशुद्धि से बिंदु तक जाते समय सिर को ऊपर उठाइए, बिंदु 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 दोहराइए और तब मेरुदंड के पथ से उज्जाई में श्वास छोड़िए।
ऐसा करते समय मार्ग में पड़ने वाले चक्रों के प्रति सजगता बनाए रखिए। श्वास को बाहर रोकिए और आगे झुककर अपने फैले हुए पैर के अंगूठे को पकड़िए। उत्थान पदासन कीजिए। जालंधर बंद के लिए ठुड्डी को छाती से लगाएं। श्वास को बाहर रोके हुए ही मूलबंद उड़ियान और नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास कीजिए। मानसिक रूप से नासिकाग्र उड़ियान मूल दोहराएं और साथ ही इन अभ्यासों के केंद्रों के प्रति भी सजग रहिए। सजगता के इस क्रम को प्रारंभ में 3 बार और अभ्यास होने पर 12 बार दोहराइए। तब नासिकाग्र दृष्टि, मूल बंद और उड़ियान बंद को मुक्त कीजिए। हाथों को घुटने पर रखिए और सीधे बैठ जाइए। जालंधर बंद छोड़िए, परंतु अपना सिर नीचे ही झुकाए रहिए। पुनः अपनी सजगता मूलाधार पर लाइए। मूलाधार 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 मंत्र को दोहराइए। तब उज्जाई में श्वास लेते हुए अग्रभाग से आरोहण कीजिए। इस प्रकार दाहिना पैर फैलाकर 4 आवृत्तियां तथा बायां पैर को फैलाकर 4 आवृत्तियां एवं अंतिम 4 आवृत्तियां दोनों पैरों को फैलाकर करें। प्रत्येक अवस्था में चौथी बार के पश्चात बिंदु तक उज्जाई में आरोहण कीजिए। बिंदु मंत्र को दोहराइए। मूलाधार तक अवरोहण कीजिए तथा मंत्र मूलाधार 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 दोहराइए। तदुपरांत थोड़ी देर विश्राम की अवस्था के बाद बार पैर बदलिए। नोट: सजगता को नासिकाग्र उड़ियान और मूल पर दोहराते समय मूलाधार पर रुककर श्वास को बाहर ही रोकिए। ये चित्र में दिखाया गया है, कुछ कठिन नहीं है, बस हमें ध्यान रखना है श्वास पर और अपनी गर्दन पर। हाँ, एक मिनट मैम। रितु जी, आपका स्वागत है। गुलाब राव जी ने आपका नंबर दिया था आपका। यस। अभी हम जो किताब कर रहे हैं वो इसकी है, कुंडलिनी योगा करके है। अभी 300 पेजेस तक आ गए। तो आप सुन सकते हैं, लेकिन हमारे जो ध्यान रहते हैं ना वो पावरफुल रहते हैं हमारे हिसाब से। ओके, रोज डेली अलग अलग मेडिटेशंस रहते हैं। गुलाब जी आते हैं बीच बीच में। ठीक है। आपका परिचय हम सबको दीजिए। आप खाली आपका नाम पता है और आप दिल्ली से पता है इतना ही। तो आप बोल सकते हैं 2 मिनट के लिए मैम, चित्रा मैम। तो यस। आत्मवंदन सभी को। आत्म मेरा नाम रितु चौहान है और मैं नोएडा से हूँ और मेरी एज 39 है। और मेरा कल ही गुलाब सर ने मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए मेरा उनसे वार्तालाप हुआ था और मुझे आपका ग्रुप दिया है। ओके ओके, थैंक यू मैम। यस, हम सभी जगह से है। ये मैं गोवा से हूँ, चित्रा मैम देहरादून से है, संदीप जी सोलापुर से है, राम प्रसाद जी भोपाल से है, महेश जी और उनकी माता जी पुणे से है, और सुनीता जी वो औरंगाबाद से है, और ज्योति मैम है जो शिवम लिखा है वो गोवा से। ओके। ओके, तो हम डेली अभी हमारी 20 किताबें हुई है, 21वीं किताब है। हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं, हम सभी पढ़ते हैं इसमें। और उसके बाद ध्यान होता है, जो ध्यान होता है इंट्यूशन से होता है। और हम नोएडा और देहरादून वाले अड़ोसी पड़ोसी हैं। ये ओके, ये सबसे नजदीक के। सब ओके। आप है ना, तो यस आप। यस संदीप जी, एक संयोग होता है, कभी कभी ऐसा होता है तो रुक नहीं जाते। तो आप चित्रा मैम का हम नंबर शेयर करेंगे रितु जी आपको। तो आप आराम से बात कीजिए, अच्छा हुआ। तो और चित्रा जी मैम से आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, गुलाब जी जैसे। उठा दे सर, क्या कह रहे हैं आप? आप चित्रा मैम को, मैं आपको नंबर देता हूँ, आप कल फिर से बात कीजिए, ऐसा बोल रहे थे। सो स्वीट ऑफ यू। रियली थैंक यू। सॉरी चाहूंगी सर, हमें इतनी बात नहीं करनी चाहिए थी, आप सब भी थे नहीं नहीं नहीं, लेकिन ठीक है ठीक है, होता है कभी कभी। ठीक है। कोई बात आ, आपका वेलकम है मैम। और आप सुनिए चित्रा की, चित्रा मैम जो है उनकी उनकी भाषा में आप सुनिए। ये चक्रों का अभ्यास है, तो बाद में उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। ठीक है। यस सर, या
यस, सुनिए मैम। यस, थैंक यू। अब दोनों को भी वेलकम। यस, ये तो चित्र ये मैम। अभ्यास 7 चल रहा है। प्रारंभ में 3 आवृत्तियां करने का सुझाव देते हैं। अच्छी तरह अभ्यास हो जाने के पश्चात सप्ताह में एक बार बढ़ाते हुए 12 आवृत्तियां तक कीजिए। पूर्व विश्वास के साथ सभी बंद सही अनुक्रम से सही ढंग से करें। प्रारंभ में इस ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, परंतु नियमित अभ्यास से बंद ठीक प्रकार से बिना किसी प्रयास के स्वयं ही लग जाएंगे। नासिकाग्र दृष्टि से बंधों को लगाने में सहायता मिलेगी। नासिकाग्र दृष्टि और बंध एक साथ लगाना चाहिए और अपनी सजगता को घुमाते समय किसी स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए, किंतु ऐसा करने के लिए अत्यधिक जोर मत लगाइए। यदि नासिकाग्र दृष्टि से आंखों तक तकलीफ हो रही हो तो आंखें बंद कर लें। जब हम लगातार अपने नासिकाग्र पर ध्यान लगाते हैं और आंखें खोलकर हम ऊपर की ओर देखते हैं तो अक्सर होता है कि कुछ समय के बाद हमारी आंखें थक जाती हैं, कई बार पानी बहने लगता है। तो हमें आंख को थकाना नहीं है, बल्कि उसको जब हम महसूस करें कि थक रही हैं तो थोड़ा आंखें बंद करके आराम कर देना चाहिए। अच्छा, बंद लगने के पूर्व मंत्र मूलाधार को 3 बार दोहरा सकते हैं। अभ्यास प्रारंभ करने से पहले भी 3 बार मंत्र मूलाधार दोहराया जा सकता है। आरोहण तथा अवरोहण के समय चक्रों और क्षेत्रों के नाम भी दोहराए जा सकते हैं। अभ्यास नंबर 8, मांडुकी क्रिया। भद्रासन में बैठिए और आंखें खुली रखिए। आपके शरीर का मूलाधार चक्र से नीचे का भाग भूमि को स्पर्श करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो इस बिंदु पर दबाव डालने के लिए नीचे तकिया रखिए। अपने हाथों को घुटनों पर रखिए और नासिकाग्र दृष्टि लगाइए। अपनी स्वाभाविक श्वास के प्रति सजग हो जाइए, जो कि नासिकाग्र से आ जा रही है। पूरक के समय श्वास दोनों नासिका छिद्रों से होती हुई भ्रू मध्य में जाकर मिलती है और रेचक के समय भ्रू मध्य से दोनों नासिका छिद्रों से होती हुई बाहर जाती है। श्वास सक्वाकार या उल्टे वी के आकार में चलती है। इसका अनुभव कीजिए। मैंने इससे पहले कल बताया था कि जब हम श्वास लेते हैं तो उल्टे वी के आकार में हमारी श्वास चलनी चाहिए। हमें उसका अनुभव करना है कि एक तरफ से जब श्वास ऊपर भर रहे हैं तो एक हमारी जो भूमध्य में एक बिंदु है वहां जा रही है, और जब हम छोड़ रहे हैं तो वहां से हम नीचे आ रहे हैं, तो ये उल्टा वी बन रहा है। ए भी कह सकते हैं, लेकिन बीच में डंडा नहीं है बस। तो उसका हमें अनुभव करना है। साथ ही सभी प्रकार को की गंधों का अनुभव कीजिए। जो भी हमें गंध आती है, सुगंध आती है, तो उसका अनुभव भी करना है। इस क्रिया का उद्देश्य सूक्ष्म शरीर की सुगंध का अनुभव करना है, जो कि चंदन की गंध के समान है। वाह! यदि आंखें थक गई हों तो कुछ क्षणों के लिए उन्हें बंद कर लें, तब पुनः नासिकाग्र दृष्टि लगाएं। इस क्रिया का अभ्यास उस समय तक कीजिए जब तक कि यह आपको उन्मत्त न बना दे, लेकिन इसका अभ्यास इस सीमा तक न कीजिए कि आप इसी में लीन हो जाएं और इसे समाप्त करना ही न चाहें। मतलब समय पर समाप्त भी करना है। यस, हम अभ्यास यस यस। मैम 2 मिनट। हमारे इधर राम प्रसाद जी है ना, उनको है ना चंदन की खुशबू आती है। खुशबू आती है ध्यान में। हाँ, और कभी कभी दूसरे फूलों की भी आती है ना, बीच बीच में एक दूसरे फूलों की भी आई थी, है ना। हाँ, ये तो बोलते हैं। ये सब ध्यान से ही होता है। जब इनका ध्यान, अब इनको ये नहीं ना पता है कि यहाँ वी का वो बन रहा है या ए का बन रहा है, लेकिन गहरा ध्यान लग रहा है। यस जब जब हमारा गहरा ध्यान लगता है बिंदु पर, तो फिर हमें ये तरह तरह की खुशबू आती है।
यस, उनका फिर ये मांडुक्य क्रिया का बहुत अच्छा अभ्यास है, फिर अपने आप अभ्यास है। होता होगा, हाँ तो हाँ हाँ। नेचुरली होता है। सो इस क्रिया का हाँ, उद्देश्य वो तो शरीर कई की, बार हमें पता ही नहीं होता, स्वतः हो जाता है वो। हाँ, ये चंदन की गंध के समान है। यदि आंखें थक गई हो तो कुछ क्षणों के लिए उन्हें बंद कर ले, तब पुनः नासिक दृष्टि लगाए। तो ये चंदन की जो खुशबू है उनको आती है, वो बहुत दिनों से बोल रहे थे, अभी इधर ये क्लियर हो गया ना, अभी सबका मांडुक्य क्रिया है ये। हाँ मांडुक्य जी। क्रिया तो होती है, तो वो आती है। ठीक है, देखेंगे। आसान है, इसको यस, करना भी आसान है, कठिन नहीं है। यस, यस। अभ्यास 9, हम्म, ताड़न क्रिया। हम्म, पद्मासन में बैठकर आंखें खुली रखिए। अपनी हथेलियों को फर्श पर नितंबों के बगल में इस तरह रखिए कि उंगलियां सामने की ओर रहें। सिर किंचित पीछे की ओर झुकाकर सांभवी मुद्रा का अभ्यास कीजिए। उज्जाई में थोड़ी आवाज करते हुए श्वास अंदर लीजिए। श्वास लेते समय अनुभव कीजिए कि श्वास एक नली के माध्यम से मुंह से मूलाधार चक्र तक जा रही है। श्वास को रोकिए, अपनी सजगता मूलाधार पर लगाइए तथा मूल बंध का अभ्यास कीजिए। अपने हाथों के सहारे शरीर को जमीन से ऊपर उठाइए। अब शरीर को हल्के से नीचे गिराइए, इससे मूलाधार में किंचित आघात पहुंचे। कुछ समय तक इसे दोहराइए। इस क्रिया को तेजी से या कठोरता से ना करें। तीसरी आवृत्ति के बाद उज्जाई प्राणायाम में धीरे धीरे श्वास छोड़िए। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मूलाधार जहाँ श्वास संचित है, ये सभी दिशाओं में श्वास का प्रसारण हो रहा है। ये इसमें चित्र में दिखाया गया है, 3 आकृतियां हैं। तो हम्म, इसमें एक बार मुंह को थोड़ा सा ऊपर करके हमें श्वास को लेना है हम्म, और फिर मूलाधार तक ले जाना है। और अपने दोनों हाथों को जैसे हम नितंब के साइड में लगाते हैं ना, उन पे बल देकर शरीर को ऊपर को उठाना है हम्म, और फिर आराम से उसे नीचे गिरा देना है। तो हम्म, इसमें एक चित्र में दिखाया हुआ है कि अगर मान लो वो ठीक से नहीं बैठ पा रहे हैं, मूलाधार जमीन से टच नहीं है, तो कोई पतला सा कुशन वगैरह भी, गद्दी भी रख सकते हैं। हम्म। यस इस मैम। क्रिया का अभ्यास कुल 7 बार कीजिए। प्रत्येक आवृत्ति में आप 3 से लेकर 11 तक धीरे धीरे ताड़न क्रिया का अभ्यास बढ़ा सकते हैं। यस मैम। यस धारणा का अभ्यास। मैम, अभी इधर रुकेंगे, धारणा का अभ्यास हम कल करेंगे, अभी 10 बजे है। हाँ, ये तो बहुत लंबा है अभी। हाँ, लंबा है, तो इसके पेजेस भी बहुत है अभी। तो ये हमें अच्छा सौभाग्य है कि आपने इनमें से कुछ क्रियाएं की हैं, और आप बताए तो हमें अच्छा लग रहा है। तो हमारे लिए ये सब थैंक नया यू। है, ये है ना। तो सीखी कल, हुई चीज कभी ना कभी काम आती है। हम्म, तो कल है ना अभ्यास 10 से लेके 20 तक करेंगे हम, तो समझ यस। में आएगा। हम्म, तो देखेंगे वैसा, है ना। यस। और अभी 10 बजे है, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और उसके बाद हम ध्यान में जाएंगे फिर। यस, बहुत अच्छा मैम। चित्रा मैम, थैंक यू सो मच, थैंक आपने यू, बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा पढ़ा है। अच्छा, तब है जो सबको समझ आ जाए। मुझे आज नहीं पता कि समझ आ भी रहा होगा कि नहीं। नहीं, वो ठीक है, हम तो पता तो चल रहा है इतनी क्रियाएं हैं। हाँ जब जी। जब वो प्रैक्टिकल करते रहेंगे तभी समझ में आएगा प्रॉपरली। वैसे भी हमें वो सब मिस खाली पढ़ रहे हैं उसको, लेकिन हाँ जी। प्रैक्टिकली जब किसी को मौका असल मिलेगा तो में ये करेंगे। हमें पढ़ते समय थोड़ा सा कठिन हम्म, लग रहा है, हम्म। लेकिन ये कठिन है कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, कठिन नहीं है, एक बार जब ये, ये हाँ, अभ्यास में आ जाते हैं तो फिर सारी क्रियाएं हो जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, वो एक्सप्लेन करने के लिए ना ज्यादा लिखना पड़ता है एक्चुअली, जब हाँ, करने बैठे तो कम है वो। तो कम है, वो थोड़ा ही सा है। अभी लास्ट वाली जो क्रिया लेकिन बताई कुछ वो को हमने करने देखी से थी। तो मुझे लगा है कि बहुत फायदा हुआ है। हम्म, तो जैसे पैरों की क्रियाएं हैं, ये तो बहुत फायदे वाली हैं। सारी क्रियाएं फायदे वाली हैं, कुछ भी नुकसानदेह तो है ही नहीं। वो बस प्रॉपरली ये करनी है, चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है।
रोज करनी है, ये नहीं कि 2 दिन कर ली 3 दिन छोड़ दी, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। सही है, सही है। यस। तो ऐसा ही है बस। यस, राम प्रसाद जी, संदीप जी। यस, ज्योति मैम। यस। ऋतु मैम, आपका कुछ प्रश्न है, पूछ सकते हैं। आ, सर मैं आपसे आपको आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, लेकिन जैसे आपकी ये जो पिक आ रही है मेरे सामने, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा ऐसा हो रहा है कि मतलब कुछ हो रहा है मुझे। जैसे मेरी बॉडी हल्की हो रही है क्या, तो जैसे आप बार बार आ रहे हैं, आपकी पिक मुझे बार बार दिखाई दे रही है, तो पता नहीं क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये हमारा ऊर्जामय है सबका, ये जो अभी हम हमारा जो इंटेंशन है ना, इधर बहुत प्योरिटी रखते हैं हम, और उसी इंटेंशन से इधर ध्यान करते हैं और किताबें पढ़ते हैं। तो इधर जो भी मास्टर्स है वो एक एक अच्छे, बहुत अच्छे मास्टर है। तो एक श्रृंखला में हम ध्यान करते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है। तो आपको ये एहसास हो रहा है तो वो बड़ी बात है कि आपको पहले से ही एहसास हो रहा है वो चीजें। आज एक ही दिन में आपको ये एहसास हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। जब हम इधर सेशन में रहते हैं तो जो भी हम बोलते हैं उसमें ऊर्जा रहती है बहुत। हम मतलब जब मुझे, अगर आप सर, मैं और आपको 15 मिनट ऐसे, अगर आप ऐसे रहे जस्ट मेरे सामने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चिल्ला पड़ूंगी। मुझे ऐसे ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी। जब सही टाइम आता है सही लोग आते हैं और देखते हैं। ठीक है, आप आपका वेलकम है। और गुलाब जी को भी थैंक यू, आपको इस सेशन से जुड़ने के लिए। ठीक है, आप आराम से, थोड़ा पानी चाहिए तो पानी क्या, आप ध्यान का आपको अनुभव है, ध्यान करते हैं आप ध्यान करते हो रितु जी? नो सर, मैं अभी 2 मंथ से ही ध्यान कर रही हूँ, मतलब 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो अनुभव है तो डोंट वरी। ओके, टोटली नए नए हो तो प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा अलग अलग ध्यान रहते हैं, बीच में पे अलग रहते हैं, कभी हम रिकॉर्ड करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन पूरा इंट्यूशन से होता है वो सबके लिए रहता है। आपको बाद में ध्यान के बाद आपको पता चलेगा, जब उनके आप अनुभव सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये सब चक्र का ध्यान कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड वे में हम करते हैं, जो भी है इंट्यूशन से करते हैं। आप बैठिए, कैमरे के सामने बैठिए आराम से, और थोड़ा पानी चाहिए तो पानी पे, पानी लेके बैठे, और सभी भी थोड़ा पानी पीना है तो पी के बैठिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो पानी है ना, पानी का क्या महत्व है कि जब चक्रों के जो ब्लॉकेजेस रहते हैं ना, वो पानी से ना निकलते हैं, इसलिए पानी पीने के लिए बोलते हैं हम। मुझे पता नहीं इतने अंदर वो कैसे प्रभाव पड़ता है पानी से, लेकिन पानी जो एक है ना वो ब्लॉक निकलता है। और जब भी आप ध्यान करने वाले लोगों को और एक सुझाव है कि आप थोड़ा ये जो क्या बोलते हैं, नींबू नींबू पानी या ऑरेंज का जूस, जो भी खट्टे मीठे फल रहते हैं ना वो खाइए, आप उसका जूस पिए, शुगर विदाउट ऐड करके, शुगर नहीं ऐड करके। तो उससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। आपके जो भी इमोशंस है ना, अभी हमारे जो इमोशंस, हमारे जो प्राण में ऊर्जा है ना वो अलग है, और हमारे जो इमोशंस है ना वो अलग रहते हैं। हमारा, हम बोलते हैं हमारे जीवन हमारे हाथ में, लेकिन हमारा जो जीवन है पूरा हमारे इमोशन के हाथ है। गुस्सा आना, प्यार आना, जो भी है, जितने जितने गुण है, वो बहुत उसमें हमें, उसमें ही हमारी जिंदगी चली जाती है, निकल जाती है। तो इस इमोशंस को भी हम इधर ये करते हैं। तो इमोशंस हमें बैलेंस करनी, इमोशंस बैलेंस होने लगी तो हमारी इच्छाएं भी पूरी होने लगती या खत्म होती है। तो बिना इच्छा के जो भी पृथ्वी छोड़ के जाता है ना, उसको मुक्ति मिलने की चांसेस बहुत रहते हैं। और जो इच्छाएं लेके बैठता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और उसी स्थिति में मर गया, तो उसको वापस आना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है ना? तो जन्म जन्म का वो सिलसिला चलता है, ये सभी है। तो आप ध्यान में बैठिए, आंखों को बंद रखिए और आराम से बैठिए। हो सके तो कैमरा ऑन ही रखना है, तो आपके लिए अच्छा रहता है वो। हमें पता चलता है जब आपका कैमरा ऑन है तो क्या ध्यान लेना है, कैसे ध्यान लेना है, इन चीजों को हमें पता चलता है। जब आप नहीं ऑन करते तो हम वो आप पर है, जितना आप उसके ऊर्जा लेंगे
समझ में आएगा वो आपके लिए, इसलिए हम बोलते हैं। बाकी आप पर, आपके कर्मों पर, आपके यूनिवर्स, यूनिवर्स सबका है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अभी ध्यान में बैठिए आराम से, पानी पीजिए हो सके तो, और बैठिए आराम से। अपने श्वासों पे ध्यान देना है, अपने अंदर जाना है। अपना जो हार्ट है, हार्ट के अंदर जाना है। हार्ट में वैसे 4 विंडोज रहते हैं, वो अंदर, वैसे हम एक विंडो ओपन करके अंदर जाना है, हार्ट के अंदर, है ना। जो हार्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इमोशन का केंद्र वही है, हार्ट हमारा। सुप्रिया जी, आत्मवंदन ध्यान के लिए बैठिए। आत्मवंदन ध्यान के लिए बैठिए, थोड़ा पानी चाहिए तो पीजिए और बैठिए आराम से। आपके मन में जो भी इच्छा है, वो एक इच्छा आप रख सकते हो मन में, और उस पर ध्यान कर सकते हैं। जो भी है, जो भी इच्छाएं आएगी आपके कर्म अनुसार आएगी, उसको ही आप पकड़े, है ना। आराम से बैठे, क्लोज योर आइज। इससे पहले हम थोड़ा ये करेंगे, थोड़ा हम हम थोड़ा संकल्प, अफर्मेशंस करेंगे। बैठे आराम से, जो होता है उसे होने दीजिए बस, बाकी सब छोड़ दीजिए इस यूनिवर्स पर। हमें यूनिवर्स को समर्पित, हमें बोलना है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं स्वयं, मैं मैं आप सभी को मीट करता हूँ। तो उससे क्या होता है, आपका कोई भी आवाज डिस्टर्ब नहीं करता है दूसरे को। ठीक, आराम से बैठे। कुछ संकल्प है तो हमें वो मन में बोलना है। मैं स्वयं और सभी को क्षमा करता हूँ या करती हूँ। मैं शांत और तनाव मुक्त हूँ। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ। मेरा शरीर और मन स्वस्थ है। मेरी ऊर्जा बढ़ रही है। मुझे धन और अवसर मिल रहे हैं। मैं समृद्ध बन रहा हूँ, बन रही हूँ। मैं वर्तमान में जी रहा हूँ, जी रही हूँ। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। मैं नियमित ध्यान करता हूँ, करती हूँ। मैं आध्यात्मिक ज्ञान सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ। मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ, जी रही हूँ। मैं हर दिन अधिक जागरूक बन रहा हूँ, बन रही हूँ। मुझे जीवन पर पूरा भरोसा है। मुझे जीवन पर पूरा भरोसा है। मेरा मन शांत है। मेरा मन शांत है। मैं चिंता को छोड़ रहा हूँ। मैं चिंता को छोड़ रही हूँ। मैं बदलाव को खुशी से स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। मेरे जीवन में सही लोग और अवसर आ रहे हैं। मेरा जीवन संतुलित हो रहा है। मैं प्रेम और करुणा से भर रहा हूँ या भर रही हूँ। मैं शांति और समृद्धि से भर रहा हूँ, भर रही। ध्यान। मैं निर्भय हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। मैं निर्भय हूँ, सुरक्षित हूँ। धीरे धीरे
हमारे अंदर जाना है, खुद के अंदर देखना है हमारी सांसें कैसे चल रही है, कैसी आ रही है, कैसी जा रही। कुछ हम म्यूजिक भी प्ले करेंगे। आप आराम से बैठना है, आपको कुछ नहीं होगा यहाँ। जो भी होगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपके जो भी प्रश्न है वो अपने आप सुलझने लगेंगे। आराम से बैठना है, शांत, एकदम शांत। आराम से बैठना है, जो होता है उसे करना है। मूलाधार चक्र पे ध्यान देना है मेरे साथ। आप कहिए लम। 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 वम। अभी स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान देना है। वम। 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 उसके बाद उसके ऊपर आता है तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। उसका है मंत्र रम। 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 उसके बाद आता है अनाज चक्र, हृदय चक्र। यम। 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 उसके बाद आता है थ्रोट चक्र। उसका मंत्र है हम। हम। हम।
गले पे ध्यान देना है। थ्रोट चक्र है उसके थोड़ा सा पीछे। हम 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 उसके ऊपर आज्ञा चक्र, उसका मंत्र है ओम। ओम 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 ओम। उसके ऊपर आता है सहस्त्रार चक्र, उसका भी मंत्र ओम है। ओम 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 ओम। धीरे धीरे ये बाहर आना है, तो उसके लिए हमें धन्यवाद देना है। धन्यवाद देना है हमें। ध्यान के बाद हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। मैं स्वयं के प्रति कृतज्ञ हूँ। आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखनी है। मैं स्वयं के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैंने आज अपने लिए ये सुंदर समय निकाला। मैं अपने शरीर, मन, श्वास और आत्मा के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं अपने माता पिता, परिवार, गुरुजनों, मित्रों और जीवन में मिले हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं उन सभी परिस्थितियों के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया और आगे बढ़ने में सहायता की। मैं प्रकृति, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और इस संपूर्ण सृष्टि के प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे जो कुछ मिला है, जो अभी मेरे पास है और जो जीवन मुझे आगे देने वाला है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। आज के इस ध्यान, शांति और आंतरिक अनुभव के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मेरे भीतर शांति है, मेरे भीतर प्रेम है, मेरे भीतर क्षमा है और करुणा है। वो दिन ही दिन बढ़ रही है। मैं स्वयं को धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। मैं जीवन को धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से, और हाथों के उंगलियों को हल्के से हिलाना है, और दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी हाथों को देखना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सभी को आज के इस ध्यान के लिए। आप सभी को मेरा थैंक यू, धन्यवाद। यस, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, या ग्रुप में बाद में देख सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस यस यस। आत्मा को आत्मानंद। सर, मुझे गणेश जी की एकदम स्वज्वल मूर्ति दिखाई दी। हम्म। और ऊर्जा, बहुत ऊर्जा थी आज। वेरी गुड। ये हाँ।
मजा आ रहा था ध्यान में। वेरी गुड। आज मुझे सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग सपने में गणपति आए थे, गणेश जी। हाँ। गजकर्ण, बहुत बड़ा हाथी था, और उसके कान में है ना, कान में गणपति थे। तो ऐसा मुझे दिखाए थे। ऐसा है, बहुत बढ़िया है। यस, पिनियल ग्लैंड का भी मैंने आपको बोला। यस, वेरी गुड, वेरी अच्छा है संदीप जी, बहुत अच्छा है आपका। गणेश जी आ गए। गणेश जी यानी मूलाधार चक्र का स्थान, उनका जो स्थान है मूलाधार चक्र पे रहता है, तो मूलाधार चक्र अच्छा होता है फिर आप। ठीक है। यस, जिधर जिधर गणपति का बड़ा स्थान है उधर मूलाधार चक्र अच्छा होता है, उधर जाके हमें ध्यान करना चाहिए, है ना। यस, ठीक है। राम प्रसाद जी बोलिए। आज वंदन मास्टर। आत्मवंदन। आज ध्यान बहुत सुंदर रहा सर, बहुत, जिसके बारे में हम्म। वर्णन नहीं करने लायक है सर। हाँ, वेरी गुड। ऐसा ये है कि समुद्र में हम्म जैसे सूर्य डूबता है, लास्ट में जो रहता है लाल लाल, हम्म। वो उस समय उससे लाल लाल दिखा है। हम्म वही कल्पना की थी मैंने। आपने बोला था कोई कल्पना के करके देखे, हम्म तो मैंने वो कल्पना की थी, तो वो दिखा है भगवान विष्णु का चित्र दिखा है। हम्म। वेरी गुड। भगवान विष्णु का चित्र दिखा है। हम्म मा, माता सरस्वती की बीड़ा भी दिखी है हम्म। जी। वेरी नाइस, वेरी, बहुत अच्छा है। और बस ऊर्जा तो इतनी जबरदस्ती के साथ, उसके बारे में नहीं बता सकता। ऊर्जा है ना। बहुत जबरदस्त ऊर्जा। यस। यूनिवर्स का धन्यवाद देता हूँ, ये प्रभु के यूनिवर्स सर। और आपको भी धन्यवाद देता हूँ सर, आपके सानिध्य में वो अच्छा। यस, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। यस। यस, योगिता जी बोलिए। आत्मजन मास्टर, ज्ञान सही आत्मा। में अच्छा रहा। ओके। यस, थैंक यू। स्टार्टिंग में हम्म सप्तश्रुति मास्टर के जैसा थोड़ा दिखा मुझे, हम्म और स्वामी परमहंस जी, हम्म अभी जो चक्रा का ध्यान चल रहा था, तो हम्म अभी स्वामी परमहंस जी दिख रहे। हम्म कुछ चेहरे आ रहे थे लेकिन मुझे भी याद नहीं। हम्म। आपको थोड़ा है ना, आवाज है ना बहुत कम आता है मैडम, थोड़ा आप आवाज पे थोड़ा काम कीजिए, वो मोबाइल का या किसी का पता नहीं, हमें आपका आवाज बहुत कम आता है। हेडफोन्स निकालो, एक मिनट। हाँ हाँ। यस, आप थोड़ा, आपका आवाज कम आता है। यस। अभी आवाज। हाँ, अभी आ रही है। यस। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे सप्तशृंगी माता का मतलब ऐसा दिखा चेहरा, हम्म। फिर स्वामी परमहंस दिखे, अरे वाह, वेरी गुड। और और एक दो चेहरे आए लेकिन मुझे अभी वो नहीं आ रहे ध्यान में कुछ। ध्यान याद नहीं आ रहे, ठीक है। आए। यस, बढ़िया है। आप थोड़ा और जल्दी आए ना तो और आपका अच्छा ध्यान हो जाएगा। हाँ सर। थोड़ा यस। डेली ना 5 मिनट जल्दी आने की कोशिश करिए, आप बढ़िया कर सकते हो भाई। यस यस। हम्म। यस। कल नहीं आ सकी, कल वो L1 मार्क्स करता था ना, हाँ, वो क्लास में थी तो कल नहीं आ सकी, उधर ज्वाइन होना पड़ा था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फ्राइडे रहता है ना सब। यस, वैसे आप आ रहे हो वो ठीक है, अच्छी बात है। यस, यस। मिलेंगे मैम हम। वही मेरा यूनिवर्स पूरा मार्क क्लियर कर दे, मुझे आना है उधर। आएंगे। यस, गुड। थैंक यू मिस्टर। यस, सुप्रिया मैम है आपका स्वागत करने के लिए, स्टेज पे है। यस, है ना। यस। यस। महेश, महेश कुछ बोलना है? नहीं, अच्छा हुआ ध्यान। अध्ययन अच्छा हुआ, मुझे नींद आ गई थी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में नहीं आया कुछ हो क्या हुआ है, कुछ नहीं। हाँ, आप भी, आपका ध्यान लग रहा है तो आपको नींद आएगी। हाँ शुरुआत में आती है, बाद में नहीं आती। ठीक है। हाँ, ठीक है सर।
और मम्मी का ठीक हो गया था? हाँ, उनका भी अच्छा है, कर रही थी। यस, वेरी गुड, बरं. वेरी गुड। यस, ज्योति मैम, थैंक यू महेश, और आपकी माता जी को। हाथ मतलब आप ध्यान बहुत अच्छा रहा, ओ काफी गहरा था सर। ये और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू विवेक। वंदन सर, ध्यान राज सर, थैंक यू सर। Yes, Atmanandan Vivek, thank you so much for joining the meditation. Thank you. Yes, Sunita ma'am. Yes, yes, सुप्रिया मैम ने अभी अनम्यूट करके रखा है। यस, हमारी प्यारी से। यस यस, हाँ बोलो क्या। हाँ, आपको आप ही बोलना है। यस, बोलिए। मेरे घर में तो अष्ट गणपति है, आपने देखा है। यस यस, अरे देखा मैं है। ध्यान में बैठी हूँ, वही एक बड़ा गणपति है। देखा है यस ना। यस। हाँ। और अभी मैंने बोला ना, हमारा गणेश जी का आज से लॉटरी चालू हो गया। हाँ यस, हमें भी एक टिकट निकाल के रखिए। अच्छा अच्छा, मैंने किसके पास मांगा है, मैं भी निकाल के रखती हूँ एक आपको। यस, ठीक है, मेरा मेरा आज से रखना। हो गया, मैं, कल से लोग 4 बजे से खड़े हैं मैं शाम के। ये मेरा मेरा टिकट का फोटो मुझे भेजना, नहीं तो जो लगेगा मुझे मेरा मेरा टिकट चाहिए। अरे बाबा, अभी मेरे हाथ में आने दो पहले। ठीक है, ओके, वेरी मैंने गुड। किसको बोला है यार। यस, इस साल मैं नहीं गई खड़े रहने को। ओके ओके। नहीं, आपके पास उधर मिलता नहीं, खत्म होता है ना जल्दी, इसलिए। हाँ वही, ठीक है। मैंने बोला है, पहले ही बोला है किसको यस, एक हमारे बुक को। रखने को। यस, हमारे हाँ, गोवा में ना बहुत गणेश फेस्टिवल बहुत अच्छा करते हैं, और गणेश फेस्टिवल के लिए ना वो लॉटरी सिस्टम जैसा टिकट रहता है। तो हमारा लॉटरी, केपे का फेमस है। हाँ, उनका केपे का बहुत फेमस है। तो एक दिन लॉटरी में लेने, खलास होता है, कुछ नहीं ये मिलता है। मिलता ना, तो उसमें बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं सबको, है ना। तो बहुत, जिधर जिधर गणेश फेस्टिवल करते हैं उधर उधर मिलता है टिकट, तो कुछ लेकिन कुछ। एक केपे का बहुत फेमस है और बहुत यस अच्छे लगते हैं सब लोग। यस, सुप्रिया जी जहाँ रहती है ना, उधर के उनका गांव केपे है, तो उधर का बहुत फेमस है, वो टिकट नहीं मिलता फेमस है, हाँ। फेमस टिकट नहीं मिलता है। लोग कल 4 बजे, आज सुबह खुलेगा लेकिन कल 4 बजे शाम को आके रुके थे गाड़ियां। हमारे घर से उधर लाइन लगी थी सर, तुम कुर्डी में जाते हैं ना, वो हाँ, रास्ते पे। ओके, ठीक है, रात को वेरी गुड। खाने के डब्बे लेके बैठे थे लोग आके हाँ, 4 बजे शाम को। ठीक। कारवार, म्हापसा, हम्म कालांगुट, हम्म पेन्ना। वेरी गुड मैडम। मैडम, आपका मूलाधार चक्र अच्छा है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी चक्रों पे काम। यस यस यस, ऋतु जी, आपको आप बोल सकते हैं, आप कैसा लगा हमारा सब सेशन? यस। ऑसम सर, ऑसम सर। सबसे पहले तो मैं भी सुप्रिया मैम से कहना चाहूंगी कि प्लीज एक टिकट मेरे लिए भी खरीद लीजिएगा, ले लीजिएगा, अच्छा अच्छा। क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा सुनने को मिला है। मेरे को पता नहीं हाँ, था इस हाँ, रीति के बारे में, सही है। या मेरे को इस आणि परंपरा सबसे के बारे रेट में नहीं हमारा पता हाई है, 500 रुपए का एक टिकट। था। ओके, चलो यहाँ। यस, नंबर कुछ तो मिलता है, जरूर मिलता हाँ है। सही है, 500 रुपए का एक टिकट है, 10 टिकट के लिए 5,000। क्या मेरे बुक का, को एक बुक का, टिकट एक बुक का। एक एक टिकट। यस। ओके। सर, ध्यान बहुत अच्छा था। हम्म और मैंने फर्स्ट टाइम ये म्यूजिक ध्यान में सुना, क्योंकि मैंने या तो फोक सुनी है, या फिर गिटार वगैरह जो वीणा है वो सुनी है। लेकिन जो आपने म्यूजिक चलाया वो बहुत प्यारा था, ऐसा लग रहा था मुझे। हाँ हाँ, मैं नहीं जानती हूँ कि ये मेरी इमेजिनेशन थी या ये सच में कुछ मेरे मन के भाव थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम्म एक मंदिर है और उस मंदिर में देवी माँ बैठी हुई है, बहुत सुंदर है वो, बहुत सुंदर, बहुत ऊंची मूर्ति है उनकी। और बड़ा ही प्यारा मंदिर है, और कोई वहां पर नृत्य कर रहा है माँ को प्रसन्न करने के लिए। मुझे ये जो आपका संगीत है, मुझे उसका अर्थ कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती है। हम्म मैं संस्कृत का सा भी नहीं जानती हूँ। तो हम्म लेकिन मुझे ऐसा भाव आया कि
कोई नृत्य मतलब कथक कर रहा है और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उस मंदिर में जहाँ पर घंटियां बहुत सारी हैं, तो ऐसा मुझे ये आभास हुआ। मुझे नहीं पता, ये मेरी इमेजिनेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और सारे स्टेप्स जो वो स्टेप्स कर रही हैं, जो वो सारे स्टेप्स मेरी आंखों के सामने बिल्कुल क्लियर थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वो स्टेप्स करने चाहिए, जैसे जैसे ऐसे करके ऐसे करके वेरी गुड, वेरी गुड। और हाँ ये और सर हम्म हाँ ये ना और- सर, मैंने बहुत बार सुना है। और ये हम्म कथक नृत्य है। हम्म ये नृत्य है ना, जो कथक नृत्य है, मैं जब लगाया ना, मेरे कान में बहुत आया था, मैं मग्न जैसी हो गई थी, क्योंकि हाँ मैंने ये 4-5 बार सुना है। और ये कथक नृत्य है, भगवान के मंदिर का ही है, ओके। माता तो का। मुझे नहीं, मैं समझ नहीं पा रही थी कि हम्म इस नृत्य को मैं क्या कहूँ, क्योंकि मुझे दो ही नाम पता है, कथक होता है, भरतनाट्यम होता है। तो हम्म मुझे ऐसा लगा कि शायद नाट्यम नहीं है कि ये कथक है शायद कुछ। ठीक हम्म है, क्योंकि ज्यादा ये मुझे। कथक ही है, कथक है, कथक है, ओके मैंने ओके सुना है। और मैंने वो एक प्रोग्राम में मेरी बहन की लड़की ने वो डांस किया था। हम्म ओके मैम, तो वो मैंने तो कथक कथक। नृत्य है। ओके हाँ, मैम, मैंने कथक नहीं कभी, ऐसे कभी हाँ, मूवीज में थोड़ा बहुत देख लिया, अच्छा क्योंकि है। मूवीज देखती नहीं हूँ। अच्छा, और सेकंड सर ये था कि जब मैंने आपसे अभी पहले भी बताया था कि जब आप मेरे सामने आ रहे हैं, तो हम्म मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने से या तो हट जाइए, या हम्म मैं आपके सामने से हट जाती हूँ। हम्म क्योंकि आभा, मेरा जो चारों तरफ जो ओरा था, वो ऐसा हो रहा था कि हम्म गूज बम्प जैसा हो रहा था, गर्मी सी महसूस हो रही थी मुझे। हम्म अ, और सेकंड ये कि बीच में तो मुझे ऐसा हो गया था, जब आपने ध्यान के लिए बोला ना शुरू में, तो मुझे ऐसा हो गया था कि मतलब मैं ऐसे कर लूं इस तरीके से कि मुझे मतलब देखना नहीं है आपकी तरफ, ऐसा करके मुझे फील हो रहा था। हम्म हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड। आप धीरे धीरे ऐसे एनर्जी से जुड़ जाओगे। डोंट। ओके और जो भी है ना, ये क्या, जब माला बनती है ना, तो अलग अलग फूल बनते रहते हैं, पता है आपको? अलग अलग हम्म। फूल रहते हैं, तो अलग अलग फूलों की अलग एनर्जी रहती है। जब हम एक साथ ध्यान करते हैं तो एक माला बनती है, तो सबको सेम एनर्जी मिलती है। इतना ही। ओके। तो सर ये आपके प्रोग्राम के ये जो मतलब मैं 3 महीने से ध्यान कर रही हूँ, और मैं 2-3 सीनियर मास्टर से भी मिली हूँ। हम्म मतलब उन्होंने ध्यान करवाया, मिली नहीं हूँ। जैसे आज राजू सर आए थे नोएडा में, तो अभी हम वहीं से आए थे ध्यान करके। हम्म तो मेरे को ऐसे कभी फील नहीं हुआ, लेकिन आपके समक्ष मतलब आपके सामने बैठ के कुछ हो रहा था मुझे, जो हम्म मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये मुझे कुछ हो रहा था। और हाँ सर, इतना ही। हाँ, वेरी गुड, वेरी We गुड। agree, agree, agree. We agree. Our sessions. यस यस, वेरी गुड। ध्यान की, यस, ऊर्जामय तो है, तो और रहना भी चाहिए। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपका ध्यान अच्छा हो, इसके लिए हम ऊर्जा डालते हैं उसमें। ओह अच्छा। हम सभी का, हम हमारे पास जो भाव है, आप सभी के लिए सेम है। मुझे कोई नजदीक या लंबा नहीं, जो मेरे सामने बैठते हैं वो मेरे लिए सेम। द वो लेडीज हो, जेंट्स हो, एज डिफरेंस हो, छोटा हो बड़ा हो, वो मुझे मायने नहीं रखता। मुझे ध्यान में बैठे हैं, वो जो भाव जो समझते हैं ना, वो भाव मुझे मायने रखते हैं। तो भाव से हम करते हैं, बाकी सब अपने आप होता है। हम पूरे यूनिवर्स को समर्पित है, उसी भाव से होता है। ये सब है। तो धीरे धीरे आप जुट जाइए, धीरे धीरे पे आपको पता चलेगा। हमारे इधर पुस्तक पढ़नी पड़ती है, और जो पढ़ता है वो अच्छा रहता है। खाली ध्यान के लिए आता है तो अलग बात है, लेकिन जो पढ़ता है उसका बहुत अच्छा होता है। पूरा काया पलट होता है। मन मन जो है ना, वो पूरा चेंज होता है। तो इसलिए हम पढ़ने के लिए बोलते हैं। तो कोई इधर हमें इधर प्रैक्टिकल लाइफ नहीं आता है। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ इधर है। इसी स्पिरिचुअल लाइफ को हम प्रैक्टिकल लाइफ में ले जा सकते हैं। मुझे कोई प्रैक्टिकल लाइफ इधर लेके आया तो मुझे वो पसंद नहीं पड़ता, वो अपने आप ही दूर जाता है मेरे से। इतना आवाहन करके रखा है, संकल्प ही डाल के रखा है। और मुझे भी पसंद नहीं पड़ता है वो, जो प्रेम हमको पता है, राम प्रसाद जी को पता है, कुछ चीजें
प्रैक्टिकल से इधर आए रही तो हम नहीं करते, प्रैक्टिकल लाइफ से सांसारिक रूल, जो रूल्स इधर नहीं लेके आते हम, उसको हमें हटा देते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं हम बोलेंगे। थैंक यू मैम, आप जुट जाइए, कुछ आपके प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और डेली आइए, कल मिलेंगे फिर। और ये लास्ट सर जो, आपको कुछ दिखाना था। हाँ हाँ, अरे वाह वाह, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, गुड, नाइस। वेरी नाइस। इसमें क्या, लेके आ रही हूँ वहां पे। या लेके आ रहे हैं, यस हम लेंगे मैम आपसे। हाँ ठीक है, हाँ, लेके यस, आओ। लेके आओ। थैंक यू थैंक यू। यस, और सुप्रीम मैम उनका है ना, वो बहुत हाँ मेहनत से कर रही है, उनको हमें सहयोग देना है। हमारा हाँ, जब, देंगे देंगे, मैंने हाँ, पहले ही बोल दिया था उनको। जब उन्होंने मुझे बताया था कि मैं पिरामिड बना रही हूँ, मैं बोली अच्छा है, बहुत हम लोग का सहयोग है आपके साथ। यस, थैंक यू थैंक यू हमारा थैंक जब बुक स्टॉल लगेगा तो बुक स्टॉल के साइड में उनका भी रखेंगे। रखेंगे रखेंगे, मैंने बोला है उनको लेके आने के लिए। यू। यस यस, थैंक यू मैम। यस, आप थैंक यू। जितने भी है आप नंबर डाल के लेके आइए, पिरामिड्स जितने नंबर्स है, हाँ पेपर केस पेन से है ना, नंबर और डाल। तुम्हारा नंबर डालो, उस पे रेट डालो। यस, सब। और अब आप थोड़ा रहिए फिर, ठीक है। यस यस, मैं तो रहूंगी सर। वो ड्रामा भी है हम लोग का, स्पिरिचुअल टैबलेट वालों का। है ना, हाँ बढ़िया है, हाँ, वेरी गुड, प्रैक्टिस चालू है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आइए, अभी वो रितु जी प्रैक्टिस आज, कर रहे हैं। हाँ। yes, ठीक है तो सुप्रिया आप मैम, पणजी से नजदीक गिरेगा क्या ये वेन्यू? पंजिस, कौन मैं पंजे में ही है, मेरा मानना, हाँ, पंजे में ही है। पंजाब में ही है। हम्म, अच्छा, तो हम लोग मैंने आपको बोला था ना, डिस्टेंस है वो गूगल पे चेक करने के लिए, वो हाँ पंजाब में ही है। हम्म, बस स्टैंड से ज्यादा नहीं है। ओके। सो yes, वी स्टे नियर पणजी बस स्टैंड ओनली। मीरामार में बराबर नहीं मिल रहे कुछ हाँ अकोमोडेशंस। हाँ हाँ, नहीं मीरामार में, ओके ओके, नहीं कोई नहीं बात नहीं। नहीं, मीरामार में अकोमोडेशन दो को मैडम, 2 दिन का है ना, हाँ, उधर नजदीक ढूंढो रहेगा, ढूंढो, खाना हाँ, पीना। मिलेगा। मिरामार में पंजिम है। में, पंजिम बस स्टैंड के पास मत जाओ, आपको दूर पड़ेगा फिर। मीरामार में जो सुप्रिया मैम, थोड़ा हेल्प कीजिए उनको, ज्योति योगिता मैम को, हाँ, कल कल उनको थोड़ा फोन कीजिए, किसी को चाहिए तो ग्रुप में डालिए, किसी का नंबर चाहिए तो, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू। अभी हम, हाँ, और कुछ आपके जो भी है अनुभव ग्रुप में डाले, ओके, यस। जो भी जिसको भी जो अच्छा लग रहा है महसूस हो, ग्रुप में डाले। तो लास्ट हम मंत्र लेंगे, ओके, तो हाथ जोड़िए, ओके। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को धन्यवाद, फिर मिलेंगे। यूनिवर्स को धन्यवाद, हाँ, यूनिवर्स यूनिवर्स, को धन्यवाद। जो जो मास्टर जुड़े हैं उनका धन्यवाद, और मेरे गुरु को मेरा प्रणाम। आप शुभ रात्रि। सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि। सर मुझे थोड़ा फोन करो। हाँ, ओके ओके।